So, hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So, as of now in this video, I am particularly going to explain you कि मैं किस तरीके से ऐड हम लॉन्च करते अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं भी जस्ट अपने क्लाइंट के लिए लाइव ऐड लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं आपको सारे कैंपेन की स्ट्रेटजी पर्सनली मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें जिस तरीके से हम लोग ऐड रन करते अपने क्लाइंट्स के बारे में, तो वो मैं आपको अभी जस्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो वेल, हियर यू कैन सी माई स्क्रीन। सो अभी आपको यहाँ पर दिख रही होगी ओवरऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके लिए पूरा प्राइमरी टेक्स्ट हमने डिसाइड कर लिया। ये प्राइमरी टेक्स्ट हमें ये वर्किंग है क्योंकि मैं हमने अभी हमारे जो क्लाइंट के लिए ऐड चलाया था उनमें से हमने डीसीटी कैंपेन चलाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इतने सारे कैंपेन चलाए थे बहुत पहले, लेकिन अभी हमने वो जो हमें विनिंग चल रही है ये वाली चल रही है। और इसमें हमने डीसीटी कैंपेन एक चालू किया था जहाँ पर हमें एक ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वर्किंग में चल रहा है। ठीक है, और ये हमारा हेडलाइन है और ये हमारे डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। दिस विल बी अवर कॉल टू एक्शन, दिस आर परफॉर्मिंग वेल। सो हम इस चीज़ को लेकर चाहने वाले हैं। सो अभी हम इसमें हम ये पूरा न्यू सेल्स कैंपेन चलाएंगे। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि हाउ वी आर क्रिएटिंग एड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट हम लोग कौन सा कैंपेन चला रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारे क्लाइंट है जिनका हम लोग एक पेड वर्कशॉप चालू करने वाले हैं। पेड वर्कशॉप का एक हम लोग चला रहे हैं जो कि अभी 2 डेज का चल रहा था, अभी हम 1 डे का भी कर रहे हैं। सो हम इसके लिए हम लोग कैंपेन डिसाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ऑडियंस अभी हम क्या करने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे ब्रॉड पे ही जाएंगे, ब्रॉड पे ही जाने का। मैं आपको और भी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, बट हाँ, एटलीस्ट मैं आपको एक चीज़ ब्रॉड ऑडियंस में आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ कि हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। सो हमको यहाँ पर जो हमें अभी जैसे हम 99 रुपीज़ का वर्कशॉप कर रहे थे, हमें यहाँ सेल्स कैंपेन चलाना है। बट यहाँ पे यदि हम फ्री वर्कशॉप कर रहे होते तो हमको यहाँ पर लीड वाला कैंपेन चला सकते हैं आप। इसमें सीपीएल कम आता है। ऑलरेडी आप हमारी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सीपीएम है ये हमारी 99 रुपीज़ के लिए पर परचेस हमारी 200 रुपीज़ आ रही है। ऑफ नाउ हम लोग इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया। हमारी डेली का बजट अभी 3939 मतलब ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चल रहा है अभी हमें। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसके अलावा हम लोग एक ब्रॉड कैंप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं प्रोफाइल विजिट का, जहाँ से ज़्यादा हम ऑडियंस के पास पहुँच सके हम। वेल, अभी तक आप देख रहे हो 33,000 के आसपास प्रोफाइल विजिट भी कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हो, और काफ़ी अच्छी फॉलोइंग भी है। सो लेट्स गो अहेड। अभी हम एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम सेल्स यूज़ करेंगे। ओके, मैनुअल पे ही जाएंगे, विल नॉट गो फॉर एडवांटेज प्लस शॉपिंग एज ऑफ नाउ। ये हमें ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा सही रहता है। सो यहाँ पर नेम की स्ट्रक्चर हम किस तरीके से करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, पहले तो हमारा जो मैं पर्सनली नेमिंग स्ट्रक्चर रखता हूँ सेल्स। यहाँ लीड होता है तो लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम ऑडियंस कौन सी कर रहे हैं, इंटरेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं, लुक लाइक कस्टम कर रहे हैं, तो अभी हम ब्रॉड पे जाएंगे इस वाले कैंपेन में। हम 3 कैंपेन टेस्ट करेंगे, एक इंटरेस्ट वाले, एक लुक लाइक, एक ब्रॉड। तीनों हम टेस्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा ज़्यादा परफॉर्म करेगा 3 से 4 दिन। देन विल डिसाइड कि हम लोग को किस चीज़ को स्केल करना है, किस चीज़ को बंद करना है। सो अभी हम यहाँ पर टाइमिंग डाल रहे हैं, तो अभी हमारी टाइमिंग यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। टाइमिंग राइट नाउ आई थिंक कैसे ही इस 11/27 25 अप्रैल। तो हम ये कल चालू करने वाले हैं, तो हमारा अप्रूव बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि पुराना एड अकाउंट है। सो अभी हम 26 अप्रैल, और ये हम चालू करने वाले लगभग 2 AM के आसपास। सो अभी अप्रूवल के लिए भी टाइम लगेगा। और सॉरी, बाय मिस्टेक, अभी हमारा कल एक कैंपेन चल रहा है तो हम ये 27 को करेंगे। यस, 27 को चालू करने वाले हैं। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग। और ये हम चालू करेंगे फिर अभी 12 बजे के आसपास। और ये हम अभी से स्केड्यूल कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए उसके बाद हमारे पास टाइम रहे हमारे पास। तो अभी हम जो एडवांटेज प्लस कैंपेन जो बजट है हमारा 2000 पर डे से स्टार्ट करेंगे, देन हम इस चीज़ को स्केल अप करेंगे। और एज ऑफ नाउ यहाँ पर हम 2000 भी नहीं, हम 3000 लेकर जाएंगे। ओके ओके वेट, 2500, दिस इज गुड अमाउंट। सो अभी हम इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर हम जे आने वाले हैं। यूजली हमारे कैंपेन का नेमिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम आप डाल सकते हो ब्रॉड, डाल सकते हो ब्रॉड ऑडियंस, डाल सकते हो। ठीक है, टाइमिंग वही डाल सकते हो 27 अप्रैल 00। अब यहाँ पर हमने कुछ इमेज क्रिएटिव्स हमने ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हम टेस्ट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 के आसपास हम लोग ये टेस्ट करने वाले, अलग अलग क्रिएटिव्स हम टेस्ट करने वाले हैं। सो अभी के लिए हम लोग ये 5 क्रिएटिव करेंगे और हमारे पास 1-2 वीडियो हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा जरूर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वो बताऊंगा हम लोग कौन कौन सी वीडियो हमने सेलेक्ट करी है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पर हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी वेबसाइट लैंडिंग पेज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन डेटा से सेलेक्ट करेंगे, हमारी कौन से डेटा सेट हम लोग सेलेक्ट करने वाले, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन इवेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऑब्वियसली परचेस करने वाले हैं यहाँ पर हमने कन्वर्जन एपीआई का भी यूज किया है। इससे होता क्या है, कन्वर्जन एक पिक्सल होता है और एक कन्वर्जन एपीआई का होता है कि मैनुअल तरीके से पिक्सल सेटअप कर सकते हो और एक एपीआई कन्वर्जन एपीआई के थ्रू यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर दोनों यूज करें, एग्जैक्ट ट्रैकिंग, हमें एग्जैक्ट डेटा मिल पाए, एग्जैक्ट ऑडियंस मिल पाए, इसके लिए हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं। ओके और हमारा ऑलरेडी पिक्सल मैच्योर है तो हम ब्रॉड इसलिए भी जा रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, यदि आपका न्यू अकाउंट है सो यू शुड गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एक नैरो ऑडियंस के पास जाओ या फिर स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पहले पिक्सल को मैच्योर बनाना है। ब्रॉड ऑडियंस के लिए आपके पास तब होना चाहिए जब आपका बजट भी बहुत ज्यादा हो, दूसरी बात है अकाउंट थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। और मैच्योर इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये कि आपका पिक्सल जो है वो काफी उसके पास डेटा हो या फिर आपके पास बहुत सारा डेटा हो, तो आप इस चीज के लिए ब्रॉड जा सकते हो। हमारा बहुत टाइम से चल रहा है, हमारा पिक्सल मैच्योर हो चुका है, तो हम इस चीज को ब्रॉड पे ही लेकर जाएंगे। यदि हम न्यू होता है हमारा, तो हम इस चीज को पहले इंटरेस्ट बेसिस पे भी करते हो, या फिर हमारे पास जो एक्जिस्टिंग लीड है उसका हम लुक लाइक ऑडियंस से कस्टम ऑडियंस बना के हम उन लोग को रीटारगेट करते हैं, वापस से रीमार्केटिंग करते हैं उनके लिए सेम हमारे ऑफर के लिए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि सेलेक्टिव हमें रहना है, हमेशा ब्रॉड के लिए नहीं जाना, क्योंकि यदि आपका अकाउंट नया है तो आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, यदि आपका अकाउंट मेच्योर हो चुका है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सो अभी हम यहाँ पर परचेस इवेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं 27 अप्रैल। ये 24 आवर्स का होता है, 12 आवर्स का नहीं होता। सो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, यूनाइटेड स्टेट हटा देते हैं, हम इंडिया की ऑल सिटीज हमें जो सही ऑडियंस करनी है, इंडिया की ऑल सिटीज करनी है, हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार ना फेसबुक आप लोग को यहाँ पर नहीं दिखेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है। ज्यादातर फेसबुक जो है मेटा जो एड मैनेजर है इसमें चीजें हाइड हो रही हैं, तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन पे जा सकते हैं। और यहाँ पर आप जाओगे ना, जैसे ये इसी क्लिक करोगे तो आपके पास 100 और भी ऑप्शन आ जाएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी हमारा जो ऑडियंस है अभी हम 22 से ही लेकर चलेंगे, हमारी ऑडियंस है वैसी, और हम लेकर चलने वाले 50 तक हम लेकर जाने वाले। हमारी जो ऑडियंस हमने जो डिसाइड करी है ऑल जेंडर्स रहेंगे और यहाँ पर इंगेज ऑफर्स करने वाले हैं। वेल दैट्स इट, ये ब्रॉड ऑडियंस पर्टिकुलरली, और हम लोगों को इससे काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है पिक्सल मेच्योर हो चुका है और हमारे अकाउंट मेच्योर हो चुका है, उसके पास काफी डेटा है, काफी टाइम से एड रन हो रहा है, तो हम इस चीज को डायरेक्टली ऐसे भी चला सकते हैं। इंगेज शॉपर मैंने इसलिए किया क्योंकि इंगेज शॉपर एक ऑप्शन होता है जो डायरेक्टली ऑनलाइन जो परचेसिंग करते रहते हैं उसके बारे में, पीपल हु हैव क्लिक्ड, आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल टू एक्शन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। तो यहाँ पर हमें परचेस करवानी है, वर्कशॉप के लिए नहीं करा रहे, फ्री वर्कशॉप के लिए, पेड वर्कशॉप। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हो उसे, तो हम लोग इंगेज शॉपर हमने इसको यूज किया। अब यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में आप जा सकते हो, बट मैं नहीं जाऊंगा इसमें भी नाउ, मैं इस चीज को एडिट करके मैनुअल प्लेसमेंट में जाकर हमें बहुत अच्छे जो मिले हैं हमको उसको ही चलाने वाले हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक फीड, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, फीड पे राइट कॉलम नहीं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हटा रहे हैं, राइट कॉलम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर थी क्योंकि हमारे पास इमेज है तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हटा सकते हैं हम इसको, मैसेंजर हमने पूरा हटा दिया, प्रोफाइल विजिट, इन स्ट्रीम वीडियो हो गया, सर्च रिजल्ट मैंने हटा दिया, पूरा इन स्ट्रीम वीडियो भी अभी हटा ही दिया मैंने। सो बस स्टोरीज एंड मीम जो है हमारे फीड्स है इसमें लोग चलने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम जाने वाले हैं, अभी हमें यहाँ पर ऐड का मैं किस तरीके से करता हूँ, नेमिंग, ऐड वन नेमिंग डाल देता हूँ। अब जो वीडियो है या जो क्रिएटिव्स है हम उसके बेसिस देखते हैं कि हम उसका शॉर्ट का नाम, जैसे अभी हम जो एक इमेज कर ऐड करने वाले हैं वर्किंग प्रोफेशनल ग्राउंड, तो हम लोग ये हमने डाल दिया ऐड वन WP बस, ठीक है। और ये नेमिंग करना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन क्यों है। सो अभी हम लोग इमेज, हम लोग वेबसाइट जो हमारी है ये लगभग हम वेबसाइट की लिंक जो है हमारी, सो हम लोग ये यूज करने वाले हैं। यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक चीज याद रखें, इसमें बिल्ड URL पैरामीटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस हो जाते हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप इस वाले से जाना, ठीक है। इससे होता क्या है कि कई बार ना हम लोग ऐड चलाते हैं, हमारे पास 4 से 5 क्रिएटिव्स होते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं चलता कि किस क्रिएटिव को देख कर सामने वाले पर्सन ने एनरोल किया है। सो हमें इसके लिए बिल्ड जो URL पैरामीटर बहुत हेल्पफुल होता है कि हम इससे पता चल पाएगा यदि आपके पास कोई ट्रैकिंग वाला है, मतलब कोई आपके पास ऐसी चीजें है लाइक लेट्स कंसिडर लाइक आप कोई ऐप यूज करते हो लाइक फ्लेक्सी फनल होगा, या फिर आप कुछ हाई लेवल की चीजें लाइक हाइरोस वगैरह यूज करते हो, तो उस केस में ये आपको एग्जैक्ट बता देता है URL पैरामीटर। ये सिर्फ इसके लिए बस नहीं होता, हर चीज के लिए ये चीजें यूज होती है URL पैरामीटर। आप ईमेल के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग कैंपेन जो चलाते हो, चाहे ईमेल हो चाहे वो कुछ भी हो, आप व्हाट्सअप हर चीज की ट्रैकिंग कर सकते हो इसके थ्रू।
यदि आपके पास हाई रोज है बहुत, तो उसके चार्जेस होते हैं। बट हाँ, यदि आप कुछ लाइक फ्लेक्सी फनल आप यूज करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होते हैं ट्रैकिंग का, और कई सारे एक्सले वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप इसको ट्रैक कर सकते हो। सो यहाँ तक तो हमने डिसाइड कर लिया था, नंबर हम हाइट का हटा देंगे, नन करेंगे। सेटअप क्रिएटिव्स, यहाँ पर हमारे पास इमेज एड हम पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहले अपलोड कर देते हैं इमेज एड्स को। अभी मेरे को वीडियोस देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी वीडियोस है जो पर्टिकुलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो अभी हमें 5 क्रिएटिव्स हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हम लोग बजट भी कर रहे हैं तो हम इजीली एक ये जो ब्रॉड कैंपेन है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जब तक ये अपलोड हो रहा है। हम लोग पहले ब्रॉड जाएंगे, पहले 1 हफ्ते से 10 दिन ब्रॉड जाएंगे, हम इसको पूरा टेस्ट करने के लिए पूरा टाइम देने वाले हैं। और फिर मान लेते हैं कि लेट्स कंसिडर कि हम आने वाले टाइम पे हमको कोई और क्रिएटिव टेस्ट करने, 1 हफ्ते बाद हम लोग 2 से 3 4 क्रिएटिव और टेस्ट करेंगे, तो हम उसके लिए डायनेमिक क्रिएटिव यूज करेंगे। इससे होता क्या है, डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन होता है जहां पर आप मल्टीपल टेस्टिंग कर सकते हो, जहां पर आप वीडियो अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, कैप्शन अलग, सॉरी प्राइमरी टेस्ट अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, हेडलाइन टेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन टेस्ट कर सकते हो, कॉल टू एक्शन टेस्ट कर सकते हो, और आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाएगा कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट, कौन सी वीडियो, कौन सी हेडलाइन, कौन सा कॉल टू एक्शन, कौन सी डिस्क्रिप्शन आपके लिए सूट करने वाले हैं। तो आप उस चीज का पूरा मैचिंग करने वाले। जो हमने यहाँ पर ये जो हमने हमें जो मिला है कि हमें डीसीटी कैंपेन जो मैंने आपको पहले बताया था उसको यूज करके हमको ये मिला है। सो उसके भी हमको पता है ये वर्किंग है, तो हम इस चीज को इसमें चलाएंगे। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाला है। ये एक बार हम देखते हैं नेमिंग स्ट्रक्चर जो हमने बताया था, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह हम बाद में ऐड कर सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर 5 बिजनेस ओनर्स, तो यहाँ पर मैं बीओ डाल दूंगा, बीओ बिजनेस ओनर्स शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हम ये वाला डाल देंगे जो कि हमने ऑलरेडी किया है। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट का भी आपको एक ऑप्शन तरीका बताता हूँ कैसे हमें कॉपी राइटिंग करनी चाहिए। तो देखो, पहले तो हमने कॉल आउट किया, आपको भी हमेशा याद रखना है जब कभी भी आप ब्रॉड ऑडियंस में भी जाते हो और कहीं पर भी जाते हो तो आपकी मैसेजिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो हमारे ऑडियंस जो है, हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, उनका पेन पॉइंट हमने यूज किया, और यहाँ पर फिर हमने अपना सॉल्यूशन पिच किया, क्या क्या मिलने वाला है और ये वर्कशॉप उनके लिए परफेक्ट क्यों है। लास्ट में हमने कॉल टू एक्शन डाल दिया। तो कुल मिला के इस तरीके से दो तरीके होते हैं, एक AIDA फॉर्मेट कॉपी राइटिंग का, और PA आई थिंक एक और भी होता है, PAG ऐसा कुछ होता है आई थिंक, प्रॉब्लम एजिटेट, हाँ PAS प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है। कॉपी राइट AIDA मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। PAS का मतलब होता है प्रॉब्लम एजिटेट एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी कॉपी राइटिंग करते हो तो इस तरीके से कॉपी राइटिंग करना है कि सामने वाले पर्सन को, यदि हम AIDA फॉर्मेट से यूज करते तो अटेंशन होना चाहिए, हुक लाइक यहाँ पर, और इंटरेस्ट, आप कुछ इंटरेस्ट बता सकते हो, डिजायर, एक्शन, ये पूरा फॉर्मेट होता है कॉपी राइटिंग का। कोई भी लैंडिंग पेज आप एड कॉपी या फिर वीडियो किसी भी तरह कॉपी कर रहे हो ना, कन्वर्टिंग कॉपी चाहिए आपको, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। सो ये बहुत लंबी चीज़ है, ये मैं अलग टॉपिक को कभी और कवर करूंगा। बट हाँ, जो भी हमारा मेन काम है, अभी हम थोड़ा इसको चेंज सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं फिलहाल इमेज में क्रिएटिव्स यूज कर रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस यूज कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसमें हटा सकता हूँ। जब हम का वीडियो करते हैं उसमें डायरेक्टली नहीं पता, तो हम यूज कर सकते हैं। दैट इज इट। और हमारे जो हेडलाइन होने वाली है, लर्न टू प्ले गिटार इन टू अ वर्कशॉप, सॉरी ये 3 आवर है। डिस्क्रिप्शन इसलिए हम लोग यूज करते हैं, और ऐसा यूज करना जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, जो कि जेन्युइन भी हो। कॉल टू एक्शन हम साइन अप लेकर जाएंगे, या लर्न मोर भी जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट, दैट्स इट। बाकी बिल्ड यूआरएल पैरामीटर, तो अभी यहाँ पे जो इसका रोल है, ये जो ऐड का नाम है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब यूआरएल पैरामीटर आप बिल्ड करते हो, तब कैंपेन का नेम मैं यूजली मेटा डाल देता हूँ, फेसबुक डाल सकता हूँ। कैंपेन मीडियम का मतलब होता है एड सेट, मतलब जो आपका प्रॉपर एड सेट वाला पार्ट है वो। और कैंपेन का जो नाम है, यहाँ पर आप इसमें ऑलरेडी इनके पास नेम्स होते हैं, नेमिंग कैंपेन नेम, कैंपेन का जो कंटेंट मतलब ऐड का नाम, बीओ डाल सकते हो, एड वन डाल सकते हो, आपके ऊपर है, टोटली अपनी मैं बीओ डाल देता हूँ, ठीक है। बस हो गया, इतनी सी चीज़ है, ये होता है पैरामीटर, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। सो डन। सो अभी हम इस चीज़ को लेकर ट्रैक कर सकते हो। तो हमारा एक ऐड तो बन गया, ऐसे में डुप्लीकेट कर देते हैं। अभी हमारे पास 4 और करने हैं, इसके बाद वीडियो हमें देखनी पड़ेगी, तो मैं 4 और कर देता हूँ, ठीक है। अब से ये मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पर 4 डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें इमेज बस चेंज करनी, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ वही है। तो मैं एक एक करके करता हूँ, ठीक है। ये बिजनेस ओनर को रहने देता हूँ, ये वाला इसको चलने देते हैं। इसको हम देखते हैं क्या यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको को इमेज चेंज करनी पड़ेगी, और एडिट मीडिया,
यहाँ पर हम मीडिया पे जाएंगे, दूसरी में सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा ये क्या कॉल आउट कर रहा है, तो अपन इसका नाम इस रिकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, वर्किंग प्रोफेशनल। तो यहाँ पर हम WP डाल देंगे, WP, दैट्स इट। अभी हम ऐड टू नाम दे देंगे इसका, ऐड टू। अभी हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, एस्पायरिंग आर्टिस्ट, यस, ए डाल देता हूँ मैं, ऐड 4। अब देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एंगल से टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको जब ब्रॉड ऑडियंस है, जब हम एक हफ्ते चलाने वाले, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टारगेट और अलग अलग पेन पॉइंट हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमने 3 आवर वर्कशॉप, अटेंशन, इंडियन प्रोफेशनल्स, ऑल डाल देते हैं, ऑल, एक तरीके से हम बोले तो ऑल, डन। अब यहाँ पर हम भले यहाँ पर ये हम जो है ना, यहाँ पर हम डाल सकते हैं, या फिर इसमें कॉल आउट तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो कोई सच इशू नहीं है। सो ये 4 तो हो गए, 5वीं कर देते हैं हम लोग। 5वीं हमने क्या किया, लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसको सिंपल हम अटैच करने वाले, तो यहाँ पर हम LP डाल देते हैं, लैंडिंग पेज, दैट इज इट। बस इतनी सी चीज करनी थी, यहाँ पर तो हमने चेंज कर दिया। अभी हम थोड़ा वीडियो भी देख लेते हैं, हम लोग के पास वीडियो कौन कौन से है, तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, क्यों डुप्लीकेट करते हैं, उसको हम ऐड नंबर 6 दे देंगे। सो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट जितने हमारे पास वीडियो थे सब ने टेस्ट कर लिया, हमने थोड़ा इसमें अपन बजट भी बढ़ाएंगे। सो क्योंकि अभी सो नाउ आई थिंक सो, क्योंकि जितने एड्स हैं हमारे पास उसके लिए कम पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा पड़ जाएगा। ओके, सो ये हम अभी करेंगे, इसको हम पब्लिश करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। दैट इज इट गाइस, बस ऐसे हमको ये करना होता है। ये हमने सब देख लिया, हमने सारी कॉपीज वगैरह चेक कर ली है, और हम लोग सब कुछ एक बार लैंडिंग पेज पे चेक कर लेते हैं। इफ इट इज वर्किंग, यस इट इज वर्किंग, पिक्सल भी है, दैट्स इट। और यहाँ से हम एनरोल करते हैं तो चेकआउट भी आ जाएगा। ओके, वेल दैट्स इट गाइस, अभी बस इतना ही करना है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ये 27 तारीख को ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके अलावा हम और 2 कैंपेन चलाएंगे, मैं डेफिनेटली वो उसमें अपन लोग बताएंगे। लुक लाइक हो गया, और या फिर हमारे पास हम कस्टम ऑडियंस लगा सकते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम कुछ भी हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए हमने ये ऐड हमने शेड्यूल कर दिया है 27 चालू। सो इस तरीके से हम लोग ऐड चलाते हैं। सो आपको भी आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम फीड वर्कशॉप के लिए हम ऐड चलाते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए चलाते हैं। सो बस दैट्स इट गाइस। एंड यदि आप कोच हो, यदि आप कोई देख रहे हो, यदि आपको भी इस तरह की सर्विसेज चाहिए, वी प्रोवाइड परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज। सो यदि आपको लगता है कि यू नीड अवर सर्विसेज, वी कैन हेल्प यू एंड ब्रिंग यू रिजल्ट। इस तरीके से हम रिजल्ट आ सकते हैं, आप देख सकते हो। हमारे सिर्फ एक अकाउंट पे हमने 4 लाख के आसपास हमने ऐड स्पेंड किया, तो यू नो हाउ वी आर रनिंग। और हमारे पास कई सारे कॉस्मेटिक परचेजेस आ रहे हैं, हमने अलग अलग तरीके से फनल्स टेस्ट किए हैं, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने के बाद आज हमारे पास रिजल्ट्स हैं। और यदि आप चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन बुक अ कॉल, और आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप जरूर चेक कर लेना। आई सी ऑन अदर साइड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी चीज़ें हम बताएंगे। सो बाय बाय।